बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 नवंबर 2021 रोज़ हफ्ता 22 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत सी अहम खबरों पर। बात करेंगे बहरीन की फ़्लाइट्स पर पाबंदी, बात करेंगे सऊदी अरब की करंतना की फ़्लाइट्स की, और इसके अलावा इकामात वसात और दूसरी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। गैर मुल्की कारकुनान के इज्तमाही रहायशी मराकज़ पर जुर्माने दर्जनों बंद कर दी गई। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मुतल्लिका इदारों की शराकत से गैर मुल्की कारकुनों की 50 से ज़्यादा जो रहायशें हैं वहाँ पर छापे मारे हैं। उनमें से 90 से ज़्यादा को जो है वो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आने की वजह से बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया पर जुर्माने आयद किए गए और गैर कानूनी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेयर के मशीर जो हैं वो उन्होंने बताया, इंजीनियर मोहम्मद अल-ज़हरानी उनका नाम है, उन्होंने बताया कि जद्दा म्यूनसिपलिटी के इंस्पेक्टर्स कमिश्नर की हदायत पर मुतल्लिका सरकारी इदारों की शराकत से छापा मुहिम शुरू है। बल्दिया के इंस्पेक्टर जो हैं, जो सकन्स होती हैं, जो गैर मुल्कियों की रहाइश होती, कैंप होते हैं, उनके मराकज़ का मुआयना करके ये बात चेक करते हैं कि वहाँ SOPs की पाबंदी की जा रही है या नहीं। कोरोना टेस्ट और सैनिटाइजिंग के हवाले से पाबंदियों पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने इज्तमाही रहाइश मराकज़ के मालकान से खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आने के बाद जुर्माने जल्द जमा कराने को कहा है। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि जहाँ भी कानून के खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी देखें तो 940 पर रब्ता करके इतला दें। धोखाधड़ी की वारदातों में मुलव्विस गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में कसीम पुलिस ने रियाद, कसीम और हाइल में धोखाधड़ी की वारदातों में मुलव्विस गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस के तर्जमान ने कहा कि उनेजा पुलिस को 3 इलाकों में धोखाधड़ी की इतलात मिली थी। मुल्ज़मान के कब्जे से मसरूक़ा अशिया और पैसे बरामद कर लिए गए। मुल्ज़मान ने इलेक्ट्रॉनिक और बरकी आलात ऑनलाइन ख़रीदने के लिए दुकानदारों को ऑनलाइन रकम अदा करने का झांसा दिया था, ताहम सामान हासिल करने के बावजूद कीमत अदा नहीं की थी। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सामान बरामद कर लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़मान का ताल्लुक सूडान से है। बहरीन ने जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगा दी। बहरीन के महकमा शहरी हवाबाजी ने कोरोना वायरस की नई शक्लों को फैलने से रोकने के लिए जनूबी अफ्रीका समेत मजीद 6 ममालिक से आने वाले मुसाफरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। बहरीनी खबरसार इदारे के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने 6 मुल्कों के मुसाफरों पर पाबंदी लगाने का फैसला कौमी मेडिकल कमेटी की सिफारिश पर किया है। बयान में कहा गया कि जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेसोथो और एस्वानिया से बहरीन आमद पर पाबंदी लगाई गई है। और महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि इन ममनूआ ममालिक की फहरिस्त में शामिल तमाम मुल्कों से आने वाले मुसाफिर रेड लिस्ट कर दिए गए हैं। किसी भी फ़्लाइट से ममनूआ ममालिक से कोई भी बहरीन नहीं आ सकता। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है इससे बहरीन के कामा होल्डर्स और बहरीनी शहरी मुस्तस्ना होंगे। उनकी आमद पर खसूसी हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। बयान में महकमा शहरी हवाबाजी ने मज़ीद कहा कि वज़ारत सेहत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर बहरीन आमद की कार्रवाई और उसकी SOPs की तफसीलात जारी की हैं, उससे रजू किया जा सकता है। मस्जिद हरम में तवाफ़ की इजाज़त मिलने के बाद लोगों की आमद शुरू हो गई। मस्जिद हरम की पहली मंजिल से सिर्फ तवाफ़ काबा करने वालों को इजाज़त दे दिए जाने के बाद एतमन्ना एप्लीकेशन पर तवाफ़ के परमिट की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। आजल न्यूज़ ने इदारा अमूर हरमैन शरफैन के ट्विटर पर जारी इतला के हवाले से बताया है कि तवाफ़ काबा के लिए मस्जिद हरम आने वालों की सहूलत के लिए खसूसी इंतज़ाम किए गए हैं ताकि तवाफ़ करने वालों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और वो आसानी के साथ तवाफ़ कर लें। इदारा अमूर हरमैन शरफैन का मज़ीद कहना था कि जो इदारे हैं निगरान, उसमें हरमैन जो डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस हैं इंचार्ज, उनकी जानिब से जारी अहकामात पर अमल करते हुए मस्जिद हरम में तवाफ़ की गर्ज से आने वाले लोगों की सहूलत के लिए 4000 कारकुन भी मौजूद हैं, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं। 200 सुपरवाइज़र्स को भी तैनात किया गया है। 24 घंटे की बुनियाद पर शिफ्टें जो हैं वो चल रही हैं ताकि उम्रा और तवाफ़ करने वालों को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इकामे की मुद्दत में 2 माह बाकी हैं। फैमिली का खुरूज नहाई कब तक लगाया जा सकता है।
सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक छुट्टी पर जाते वक्त खरूज शुदा वीज़ा लगाया जाता है जिसकी मियाद होती है। इस दौरान वापस आना लाजमी होता है। अगर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो सऊदी अरब के लिए उस फर्द को आइंदा 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। वो किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकता। खरूज शुदा यानी कि वीज़े को कैंसिल कराने पर किसी किस्म का जुर्माना नहीं होता। नए सिस्टम के तहत एग्जिट एंट्री वीज़े की मुकर्रर मियाद मुकम्मल होने के दो बाद ही सिस्टम से ऑटोमेटिक खारिज हो जाते हैं और जिसके लिए जवाज़ात की मखसूस इत्तला खरूज वाला मियाद यानी सऊदी अरब से जाने के बाद वापस नहीं लौटा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्लाह इसलिए जारी की गई है उस शख्स या अशखास को ममनुआ अफराद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए और उन पर इकामती वीज़े की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाए जिसके मुताबिक वो आइंदा 3 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते। जवाज़ात के डिजिटल सिस्टम के नफाज से पहले वीज़े को कैंसिल कराने के लिए खरूज-ओ-दा पर जाने वालों को सिस्टम से निकालने के लिए एक लंबी चौड़ी कार्रवाई करनी पड़ती थी जिसे जवाज़ात की जानब से बहुत मुख्तसर कर दिया गया है। अब तमाम कागजी कार्रवाई ख़त्म हो चुकी है। ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए सिस्टम खुद ब खुद उसको जो है ममनुआ जो लिस्ट है उसमें शामिल कर देता है और इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते वो उम्रा विज़िट या हज पर जो है वो सऊदी अरब जो है आ सकते हैं या नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता वो 3 साल तक सऊदी अरब में जो है वो बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर उनका पुराना कफील चाहे तो दोबारा उनके लिए सेम कंपनी से जिससे वो पहले आए थे उसी CR से यानी कि सज्जल तजारी से उनका नया वीज़ा इशू कर सकता है तो वो उस वीज़े पर आ सकते हैं। एमरजेंसी में छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट की मियाद 28 दिन बाकी है तो क्या करना चाहिए। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक जो बैनुल-अक़वामी सफ़र है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट वैलिड होना 6 माह का ज़रूरी होता है। अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो आप पाकिस्तान इंडिया के सफारत खाने कौंसलर से रजू करें जहाँ पासपोर्ट तजदीद के तमाम मराहिल जो है मुकम्मल करने के बाद जब पासपोर्ट ऑफिसर से दरख्वास्त करें कि आपके पासपोर्ट में 6 महीने की तोसी कर दे तो क्योंकि पासपोर्ट ऑफिसर इस बात का मजाज है कि वो उसमें 6 माह की तोसी कर सकता है और उसके लिए आपके यही सूरत है कि आप पासपोर्ट पर रवायती तरीके से टेम्परेरी एक्सटेंशन करवा लें। उसके बाद आप जवाज़ात में जाएं और अपनी जो है नकल मालूमात उसको करवा लें। जितने 6 महीने मज़ीद बढ़ जाएंगे तो आप छुट्टी पर जा सकते हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब पहली बराह रास्त फ़्लाइट 1 दिसंबर को एयरलाइन के दफातर पर रश। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान इंडिया समेत मज़ीद 6 ममालिक के मुसाफरों को डायरेक्ट आने के ऐलान के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद लोगों ने एयरलाइंस के दफातर का रुख कर लिया है और इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान से पहली फ़्लाइट 1 दिसंबर को दिन 2 बजे रवाना होगी। याद रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान इंडिया समेत 6 मज़ीद ममालिक से आने वाले मुसाफरों को 1 दिसंबर 2021 बरोज़ बुध से बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। बयान में मज़ीद बताया गया कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले मुसाफरों को 5 दिन होटल करंतना में गुजारने होंगे ख्वाह उन्होंने अपने मुल्क में कोरोना वैक्सीन भी लगवाई हो। पाकिस्तान इस्लामाबाद में PIA और सऊदी एयरलाइंस के ऑफिस में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों का रश बंद गया। सऊदी एयरलाइन के दफ्तर के बाहर इन्फो TV से बात करते हुए मुसाफरों का कहना था कि वो बराह रास्त परवाज़ों के खुलने पर बहुत खुश हैं ताहम अभी तक सऊदी अरब में 5 दिन करंतना के पैकेज के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर मुसाफरों के बाद सऊदी अरब की परवाज़ों के लिए अपनी कई माह पहले खरीदे गए टिकट मौजूद थे वो उन्हें दोबारा कन्फर्म करवाने के लिए आए थे। वहाँ मौजूद कई मुसाफिर सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर करंतना पैकेज देख रहे थे जिनकी कीमतें 1500 रियाल से लेकर 10,000 रियाल तक की हैं। ख्याल रहे कि ये पैकेज मई जून 2021 के लिए वेबसाइट पर जारी किए गए थे और इम्कान है कि मौजूदा हालात में नए पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। मुसाफिरों के मुताबिक अभी तक PIA की जानिब से करंतना पैकेज का भी कोई ऐलान नहीं किया गया। इस्लामाबाद में सऊदी एयरलाइन के दफातर के बाहर बात करते हुए तुरखम से आए हुए मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उन्हें रात 11 बजे डायरेक्ट फ़्लाइट के खुलने का पता चला तो बहुत खुश हुए। सुबह सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि वो पिछले 5 महीने से पाकिस्तान में हैं और सऊदी अरब में GCP ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। मैंने 5 महीने से टिकट ले रखा था और पाकिस्तान में वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवाई हैं ताहम फ़्लाइट खुलने का इंतज़ार कर रहा था। एक और मुसाफिर अनवर अली ने बताया कि उन्हें फ़्लाइट खुलने की खुशी है ताहम परेशान हैं कि इतने माह की बेरोज़गारी के बाद करंतना पैकेज के लिए पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। सऊदी अरब आने पर करंतना सेंटर्स में क़याम ज़रूरी क्यों है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐलान के साथ ही जो ज़वाबत में कहा गया है कि पाकिस्तान इंडिया मिस्र इंडोनेशिया ब्राज़ील और वियतनाम से आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि वो 5 दिन होटल करंतना में गुजारें। इससे पहले वज़ारत बल्दियात की जानिब से गुज़श्ता माह सऊदी अरब आने वालों के लिए होटल करंतना के ज़वाबत जारी किए गए थे जिसके तहत जद्दा रियाद तमाम खुबर और ज़ोहरान में करंतना सेंटर्स कायम करने के लिए मुख्तलिफ इदारों से दरख्वास्तें मांगी गई थी।
जमेरात 25 नवंबर की शव वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान जिसमें अहम शर्त का जिक्र किया गया था, उसमें पाकिस्तान, इंडिया समेत 6 मुल्कों से आने वालों के लिए लाजमी था कि वो करंतना करें। मुसाफिरों को सऊदी अरब आने पर उन्हें एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल करंतना के सेंटर में पहुँचाया जाएगा, जहाँ वजारत बल्दियात की जानब से जारी हदायत के तहत मुसाफिरों को रखा जाएगा। होटल करंतना में क्याम के 5वें दिन उनका जो अप्रूव्ड लेबॉर्ट्री है उसका PCR टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें करंतना से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। और गुज़श्ता माह जो वजारत बल्दियात है उनकी जानब से सऊदी अरब के 4 शहरों में SOPs के तहत करंतना सेंटर बनाने की जो है वो मंजूरी दी गई थी और लाइसेंस जारी किए गए थे, जिसमें 3,276 लोगों के क़याम की गुंजाइश रखी गई थी। करंतना सेंटर्स के म्यार के हवाले से वजारत बल्दियाती अमूर का कहना है कि सेंटर में ताज़ा हवा का बंदोबस्त होगा, सफाई का खुसूसी ख्याल रखने के लिए कारकुनान तैनात किए जाएंगे, अमारत का सेंट्रल किचन होगा जहाँ खुराक जो है वो म्यार के मुताबिक तैयार की जाएगी। मुकर्रर करंतना सेंटर्स में सफाई से मुतल्लिक मखसूस कंपनियों से मुआहदा किया गया है जो कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करते रहेंगे। करंतना सेंटर्स में CCTV कैमरों और सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जाएगा। आने वालों के लिए एडवांस बुकिंग का बंदोबस्त हो, जिसका QR कोड फ़ज़ाई कंपनियों को फराहम किया जाएगा। आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट से इमारतों में पहुंचाने के लिए खसूसी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करंतना सेंटर्स वाले ही करेंगे जिनका आपने पैकेज लिया होगा। इसके अलावा मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से मुआहदा किया जाएगा जो करंतना में ठहरने वाले लोगों का PCR टेस्ट करेंगे। मुसाफिरों को कोरोना के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी वसाइल फराहम किए जाएंगे। मुसाफिरों को तवक्लना पर रजिस्टर भी किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस 24 रह गए। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। जुमा 26 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। जुमे को सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के जो नए मरीज़ सामने आए हैं वो 24 हैं, जबकि 44 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो कोरोना का मज़ीद एक मरीज़ चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,830 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस में से 45 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।